हेलो दोस्तों, आदित्य दी ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटी की तीसरा चैप्टर भारतीय संविधान के भाग संबंधित विषय एवं उनसे संबंधित अनुच्छेद पढ़ेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो जब भी अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करिएगा। तो देखते हैं आज का। फर्स्ट है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र इस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। तो यह भाग 1 में है। भाग फर्स्ट में क्या है? तो भाग फर्स्ट में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक विस्तारित है। दूसरा है भाग 2 में नागरिकता। नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक है। नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक है। तीसरा है भाग 3 में है मौलिक अधिकार। भाग 3 में मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 12 से 35 तक विस्तृत है। भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और यह अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य है। अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य है। दोस्तों, भाग 4 का 4A अर्थात इसे कहीं भाग 4 का क भी लिखा रहता है। तो भाग 4 का A में मूल कर्तव्य वर्णित है, जो अनुच्छेद 51 क या 51A में है। दोस्तों, आपने कल पढ़ा था कि मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है, जबकि मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भाग 5 में है संघ। भाग 5 में संघ मतलब यूनियन। यूनियन अनुच्छेद 52 से 151 तक है। दोस्तों, ये सारा अनुच्छेद, भाग और विषय आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को 2 या 3 बार देखिए, आपको याद हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि भाग 6 में क्या है। भाग 6 में राज्य के बारे में बताया गया है। भाग 6 में राज्य है। भाग 6 में राज्य है जो कि 52-51 से 237 के मध्य है। 237 के मध्य है। भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान यानी कि 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा यह निरस्त किया गया है, खत्म कर दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 238 में था। मतलब 238 में वर्तमान में कुछ नहीं है। दोस्तों, भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेश। भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेश। भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेश, जो कि अनुच्छेद 239 से 242 के मध्य है। भाग 9 में पंचायत है। भाग 9 में पंचायत है और यह है अनुच्छेद 243 से 243 9 तक। दोस्तों, इसके बाद है भाग 9A अर्थात भाग 9 का क, और भाग 9 का क में नगर पालिका है। भाग 9 के क में क्या है? नगर पालिका है, और यह अनुच्छेद 243 तो से 243 य एवं 6 तक है। 243 य
एवं 6 तक है। दोस्तों ये सारा भाग आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है भाग 9 का बी। भाग 9 का बी में है सहकारी समितियाँ, दी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और यह अनुच्छेद 243 य से य 243 9 तक है। 243 य 9 तक है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि भाग 10 में क्या है। तो भाग 10 में है SC/ST क्षेत्र, अर्थात अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, यह अनुच्छेद 244 से 244 क में है। 244 से 244 क में है। अगला है भाग 11। भाग 11 में क्या है, संघ और राज्य के मध्य संबंध, संघ और राज्य के मध्य संबंध, और यह है अनुच्छेद 245 से 243 तक। सॉरी 245 से 263 तक। अगला है भाग 12, सॉरी भाग 11। भाग 11 में है संघ और राज्यों के मध्य संबंध, और यह अनुच्छेद 245 से 263 के मध्य है। और भाग 12 में है वित्त, संपत्ति, संविदाएं, वाद, अर्थात फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, और यह सभी अनुच्छेद 264 से 300 ए तक है। अगला है भाग 13। दोस्तों भारतीय संविधान के मूल संविधान में कुल 22 भाग थे, परंतु वर्तमान में भी 22 हैं, लेकिन उसमें A, B, C करके टोटल 25 हैं। अगला प्रश्न है कि भाग 13 में क्या है। तो भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम है, और यह है अनुच्छेद 301 से 307 तक। अगला भाग है 14। अगला भाग 14 में क्या है। तो भाग 14 में है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अर्थात केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन जितनी भी सेवाएं होती हैं, जॉब्स होती हैं, वे सभी जो है 308 से 323 के मध्य है। अनुच्छेद 308 से 323 के मध्य है। अगला है भाग 14A 14A। इसमें क्या है, इसमें अधिकरण है। क्या है, अधिकरण है, और यह अनुच्छेद 223 क से 223 ख तक है। अगला है भाग 15। भाग 15 में क्या है। भाग 15 में है निर्वाचन, इलेक्शन। भाग 15 में है निर्वाचन, इलेक्शन है, और यह अनुच्छेद 324 से 329 के मध्य है। अगला भाग है 16। भाग 16। भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जैसे कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध बताया गया। क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध है, और यह अनुच्छेद 303 से 342 के मध्य है। अगला है भाग 17। भाग 17 में क्या है। भाग 17 में है राजभाषा, मतलब किसी भी राज्य का जो अपना राजभाषा होता है वह है वर्णित, और यह है 343 से 351 के मध्य। अगला भाग है भाग 18। भाग 18। भाग 18 में क्या है। तो यह है आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस, अर्थात इमरजेंसी के समय क्या प्रोविज़न होना चाहिए, क्या प्रोविज़न होगा, क्या मौलिक अधिकार को उस समय जो है निरस्त कर दिया जाएगा, ये सारा चीज़ जो है इसमें दिया गया है। ये दिया है 352, अनुच्छेद 352 से 360। भाग 19 में है परिकीर्ण, मतलब मिसलेनियस, मिसलेनियस है, और यह है अनुच्छेद 361 से 367 के मध्य। अगला है भाग 20। भाग 20 में संविधान संशोधन है, अर्थात जो
जो वर्तमान संविधान है उसमें यदि कोई संशोधन की आवश्यकता है तो वह संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। अगला भाग है भाग 21। भाग 21 में क्या है? भाग 21 में है अस्थाई संक्रमणकालीन विशेष उपबंध है। क्या है? अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है जो अनुच्छेद 369 से 392 के मध्य है दोस्तों। और हमारा लास्ट भाग है 22 भाग। जैसा कि मैंने बताया था कि मूल संविधान में कुल 22 भाग हैं और इन्हीं 22 भागों में सारा अनुच्छेद वर्णित है। और जैसा कि आपने पढ़ा ये किस भाग में कौन सा अनुच्छेद है, और ठीक उसी तरह से और लास्ट 22वां भाग है आपका संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। अर्थात किसी भी राज्य का, किसी भी जगह का, देश में जो है नाम परिवर्तन किया जा सकता है या नामों में संक्षिप्त में रूप में बदल सकता है नाम। इसके अलावा किसी भी नाम को निरस्त कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ है अनुच्छेद 393 से 345 में दोस्तों। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये थे हमारे आज के वीडियो दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। यदि आपने पहली बार इस वीडियो को देखा है तो इससे पहले मैंने 2 वीडियो और बनाए हैं, उसको देख लीजिए, जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है। धन्यवाद।